Hello students, welcome to my channel Learn with Ease. Students, today our topic is polar and non-polar covalent bond. ओके स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में एंड देन हमने कंपाउंड्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है उसके हवाले से पढ़ा था. उसी को स्ट्रक्चर्स हमने किए थे. देन एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन था जिसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है. ओके स्टूडेंट्स, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नाम ही से ज़ाहिर है कि ये रिलेट करता है कोवेलेंट बॉन्ड से. अच्छा, अगर मैं सिंपल बात करूँ तो पोलर नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि यानी जिस पर पोलैरिटी है तो वो पोलर है. नॉन पोलर जिसके ऊपर पोलैरिटी नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा. पोलैरिटी मीन उसके ऊपर कोई चार्ज अगर है तो वो पोलर, एंड नॉन पोलर यानी उसके ऊपर चार्ज नहीं है, यानी नॉन से आपको सेंस आ जाएगी न्यूट्रल होगा. अब ये कौन से एटम्स होते हैं जो कि पोलर होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और कौन से ऐसे होते हैं जो कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. स्टूडेंट्स, अगर तो हम कहते हैं ना कि अगर तो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ये पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन होना ज़रूरी है कि ऐसे एटम जो कि कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाएं लेकिन दोनों एटम जो हों वो आइडेंटिकल हों और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके सेम हो, मिडल में लाई करते हों बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम. तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड इन बिटवीन द सिमिलर एटम. ठीक है ना, तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. इसी तरह जैसे हम अगर पोलर की बात करते हैं तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो इन बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स बनते हैं. जैसे कि यहाँ पर H है और Cl है. H और Cl दोनों डिफरेंट एटम हैं. ठीक है, अगर तो बॉन्ड इस तरह किसी दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है, अगर तो वो कोवेलेंट है लेकिन डिफरेंट एटम के बीच में है तो उसको हम जो नाम देते हैं वो कौन सा नाम देते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, और इसी तरह नॉन पोलर हमने कहा टू सिमिलर एटम्स के अंदर अगर पाया जाता है तो उसे हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. जैसे कि आप देखें कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन यानी H2 और Cl2 के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है टू डिफरेंट एटम्स के बीच में. अब ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, हम बार बार बात करें कि जी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है टू डिफरेंट एटम्स के बीच में होता है, जबकि नॉन पोलर है दो सिमिलर एटम्स के बीच में होता है. अब वो क्या रीज़न होता है, पोलैरिटी आ कैसे जाती है. जैसे देखें, एक H है और दूसरी तरफ Cl है. इसके ऊपर ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल पॉजिटिव एंड देन पार्शियल नेगेटिव. ये चार्ज आता ही इसीलिए कि दो एटम जब एक दूसरे के करीब आते हैं बॉन्ड तो उनमें बनता है, लेकिन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब डिफरेंस होता है. ठीक है, क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है. ठीक है, यानी आप ये भी कह सकते हो कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि नेगेटिव चार्ज क्योंकि क्लोरीन के ऊपर ज़्यादा होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी कहलाता है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप है जिसको हम हैलोजेंस फैमिली कहते हैं. ठीक है, सॉल्ट फार्मिंग होते हैं ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन. ठीक है, तो ये ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है कि क्लोरीन की जो अट्रैक्टिव पावर होती है ना वो ज़्यादा होती है. ठीक है, वो ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है, जो चार्ज है, वो क्लोरीन के ऊपर आ रहा होता है नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आ रहा होता है, पॉजिटिव. ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको ये जो छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसके अलावा मैं आपको इसका जो डिफरेंस है वो भी दिखाऊंगी. ठीक है, कि मेन पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको इस फॉर्म में नहीं भी याद रख सकें और आप अगर उसके डिफरेंसेस को भी याद करते हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को कर लेते हैं, देन इसकी एग्जांपल, तो फिर आपको ये सारा कुछ डिटेल में भी याद करने की ज़रूरत नहीं है. आप जस्ट वो की पॉइंट्स को भी याद कर लें. ये स्टूडेंट्स, यहाँ स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा जो डिफरेंस मेंशन किया हुआ है. हमने कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि अलग की हैं. यहाँ पर देखिए, पोलर क्या है, फॉर्म बिटवीन डिफरेंट एटम्स, जबकि नॉन पोलर है वो फॉर्म बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स होता है. दूसरा डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली, यानी पोलर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वल होती है, जैसे H एंड Cl के
अंदर अगर आप देखें तो Cl की जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पावर से खींचता है, इसलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें नॉन पोलर में तो इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, जैसे H2 है, Cl2 है, 2 सिमिलर एटम हैं। इसके अलावा पोलर के अंदर जो पार्शियल चार्ज है वो डेवलप हो जाता है। एक आपको पार्शियल नेगेटिव बताया था जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जबकि पार्शियल पॉजिटिव यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी तरह जो नॉन पोलर है, क्योंकि 2 सिमिलर एटम्स के अंदर है चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होती है, तो इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, H2 एंड Cl2। यहाँ पर अगर आप की पॉइंट्स माइंड में रखें तो ये अनइक्वल शेयरिंग होती है पोलर के अंदर, जबकि सेम शेयरिंग होती है नॉन पोलर के अंदर। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई पॉइंट समझ ना आए तो दोबारा से अपनी वीडियो को स्टार्ट से देखें और सब पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।